अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं घात्युचिता ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। प्रथम श्लोक में स्वरूप का वर्णन आया। सुखदेव जी खड़े हो गए कि बहुत ही सुंदर स्वरूप है परमात्मा का, लेकिन जैसे ही यह भाव आया कि इतने सुंदर हैं, पता नहीं हमें अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं, तो फिर बैठ गए अपने स्थान पर। और जैसे ही बैठे तो दूसरा श्लोक गा दिया, अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्य साध्वी। अर्थात कि ये इतने दयालु, वो परमात्मा इतने कृपालु हैं कि यदि उन्हें कोई पूतना अपने स्तन पर विष लगा करके पिलाने जाती है तो वो परमात्मा इतने कृपालु हैं कि ऐसी पूतना जैसी राक्षसी पर भी कृपा करते हैं, उनका भी कल्याण करते हैं, इतने कृपालु हैं। तो सुखदेव जी ने विचार किया कि जब पूतना जैसी राक्षसी का कल्याण कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी अपना सकते हैं। सुखदेव जी शिष्यों से कहते हैं कि आप हमें और कथा सुनाएं, और श्लोक सुनाएं। शिष्यों ने कहा हमारे पास नहीं है, 2 ही श्लोक हैं, और जितने भी श्लोक और बचे हैं वो जाकर के आप अपने पिता वेदव्यास जी से श्रवण कीजिए। सुखदेव जी चल पड़े और सुंदर 7 दिन तक प्रभु की कथा को श्रवण किया। 1 बार श्रवण किया, 2 बार श्रवण किया, 3 बार श्रवण किया, और फिर कहा श्रवण कराइए। तो वेदव्यास जी ने कहा कि नहीं, अब श्रवण करा करके आनंद लो, श्रवण करके नहीं। तब वो समय आया कि जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। सबसे प्रथम इस पूरी धरती के यदि कोई प्रवक्ता है भागवत कथा को जिसने कहा है, वो है श्री सुखदेव जी। और जो सबसे पहले भागवत जी को श्रवण किया है वो है राजा परीक्षित जी। तो राजा परीक्षित जी कौन है? इस कथा को सुनने के लिए, राजा परीक्षित को जानने के लिए महाभारत की संक्षेप में कथा हम सब श्रवण करेंगे। तो महाभारत की कथा आप सब श्रवण करेंगे। संवाद है कि कुंती बुआ किस तरह से भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगती है, राजा परीक्षित की किस तरह से भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की है। इस तरह की सुंदर महाभारत की कथा हम सब श्रवण करेंगे। तो आइए सबसे प्रथम श्लोक श्री सुखदेव जी कहते हैं, यदा मृधे कौरव सृंज्याना वीरे स्वतो वीर गतिं गतेषु वृकोदराविद्य गदाभिमर्शः भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रः। ये उस समय की बात है कि जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां पर महाभारत का युद्ध विराम हो चुका था, हजारों हजार लाशें पड़ी थी उस भूमि पर, सभी कौरव मारे गए, अनेक सेनाओं का नुकसान हुआ, अनेक सेनाएं मारी गई। कुछ नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ उस भूमि पर चारों तरफ बिखरे हुए लाश नजर आ रहे हैं। जहां पर अश्वत्थामा, जहां पर दुर्योधन, तड़पता हुआ दुर्योधन मूर्छित अवस्था में बस मरने ही वाला है, लेकिन प्राण अभी छूटे नहीं है।
तो दुर्योधन तड़प रहा है और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचे। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, आपकी ऐसी हालत, आपकी ऐसी दशा, आप तो इतने बलशाली थे, आप इतने पराक्रमी थे, फिर आपकी ये दशा कि आप यहाँ पर मरने की अवस्था में पड़े हुए हैं। आपको देख करके बड़ी दया आ रही है। हे मित्र, आप बताएं कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। आप जो भी आदेश करेंगे मैं वो सब करूंगा। आप बताएं मुझे क्या करना है। तो दुर्योधन ने कहा कि यदि आप एक काम कर सके तो मेरी मृत्यु बड़े शांति के साथ हो सकती है। अब मैं मरने ही वाला हूँ, जीवन ज्यादा बचा नहीं है मेरे पास, क्या चाहते हैं आप? तो दुर्योधन ने मरते मरते ये नहीं कहा कि मेरे पास बैठ करके भगवत गीता का अध्ययन का पाठ करो, रामायण पढ़ो, चौपाइयां कुछ सुना दो, या फिर मेरे समक्ष बैठ करके प्रभु के नाम का स्मरण करो ताकि मैं सुनते सुनते मर सकूं। ऐसा नहीं कहा। क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि आप पांडवों में से किसी एक पांडव को भी मार करके मेरे सामने ले आए, तो मैं उसके लाश को देख करके शांति के साथ मर सकूंगा। दुर्योधन सिर्फ वो दुर्योधन नहीं है जो महाभारत के युद्ध में कौरवों में सबसे बड़ा भाई है, नहीं। दुर्योधन हर वो व्यक्ति है कि जिसकी आंख मरते मरते भी नहीं खुलती है, कि जिसे मोह माया संसार ही हृदय में बसा हुआ है, घेरे हुए है। दुर्योधन वो है कि मरते मरते भी जिसके मन में किसी के प्रति अहित की सोच हो, अहित की भावना हो, वो है दुर्योधन। अरे कम से कम पूरा जीते जी पूरा जीवन यूं ही निकाल दिया, तो जीवन का ये जो 2-4 क्षण बचे हैं और मरने ही वाले हो, तो कम से कम अब तो सबको छोड़ करके और हरि का स्मरण करते हुए, हरि का ध्यान करते हुए मरो। अब तो मर सकते हो, अब तो अपने बचे हुए जीवन को इस तरह से सार्थक कर सकते हो। लेकिन जो मरते मरते भी किसी के बारे में अहित ही सोचे, संसार को ही सोचे, धन संपत्ति को ही सोचे, लालसाओं को ही मन में रखे, वो है दुर्योधन। और दुर्योधन ने आज अपना स्वरूप बताया कि मैं कौन हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मुझसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मरते मरते भी किसी को मारना चाहता हूँ, किसी का अहित चाहता हूँ। और वो अहित चाहने वाला कोई और नहीं है जिसके प्रति अहित सोच है मेरी, वो मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं। तो जाकर के उन पांडवों को किसी एक को भी, 5 को तो नहीं मार सकते, तो कम से कम किसी एक को ही मार दो। अब दुर्योधन अश्वत्थामा चल पड़ा। कहाँ चल पड़ा कि जहां पर पांडव, द्रौपदी, कुंती बुआ और पांडव के पुत्र एक शिविर में रहते हैं। अश्वत्थामा ने एक चमचमाती हुई तलवार लेकर के चल पड़ा और रात्रि का समय है, नींद में है। पांडव तो नहीं थे, लेकिन पांडवों के पुत्र पांडवों के ही सैया पर सोए हुए थे, 5 पुत्र। अब जब 5 पुत्र सोए हुए हैं, आया अश्वत्थामा और तलवार निकाला। चमचमाती हुई तलवार से जैसे ही प्रहार किया कि 5 पांडवों के पुत्रों का सर धड़ से एक ही बार में अलग कर रक्त रंजित हो गया पूरा कक्ष, पूरी सैया। पांडवों के 5 पुत्र मारे गए। और अश्वत्थामा ने क्या किया, 5 पुत्रों की चोटी पकड़ी है और चोटी को पकड़ करके और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास ले गया कि देखो, आप एक पुत्र की बात करते थे, एक पांडव की बात करते थे, मैं तो 5 के 5 पांडव को मार करके आपके समक्ष लेकर के आया। तो दुर्योधन को लगा कि हाँ, ये 5 पांडव हैं, लेकिन दूर से आते देखा तो सुख महसूस हुआ कि ये 5 पांडव हैं। पर नजदीक में जब अपने हाथों से दुर्योधन ने छुआ तो देखा कि ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं। तो बड़ा दुख हुआ इस बात का कि यही तो हमारे भविष्य थे, हमारे कुरु वंश के भविष्य थे, यही तो तर्पण करते, यही तो पितरों को जल देते। अरे मित्र, आपने क्या किया,
आपने तो हमें जल देने वाला भी कोई हमारे वंश में नहीं छोड़ा। ये क्या किया है आपने? थोड़े से दुख और थोड़े से सुख के बीच में दुर्योधन को चूंकि ये वरदान मिला था, आज पूरा हुआ और दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई। अब शिविर